जय हिंद। देखिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस क्या होता है और लेंस के सारे प्रकार को हम लोग देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। देखिए आपको हम लेंस को पढ़ाएंगे और समझाएंगे और गारंटी कहते हैं आपको वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सारा के सारा ट्रिक से आपको याद करवा देंगे। ठीक है, मेन बात पढ़ाई का मेन हिस्सा होता है याद करना, ठीक है ना। याद रहता है तभी स्टूडेंट लोग परीक्षा में जा करके लिख करके आते हैं, वहाँ पर नंबर अच्छा मिलता है। तो हमारा फोकस जो है उसी पर होता है कि आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ा करके समझा कर और याद करा दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि बात करते हैं हम लोग लेंस के बारे में, तो लेंस से तो आप सभी लोग परिचित होवे करेंगे। अगर मान लीजिए परिचित नहीं है तो चलिए हम आपको लेंस के बारे में बता देते हैं। देखिए जब हम लोग अभी तो जवान हैं, कुछ दिन के बाद हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, आप लोग भी बूढ़े हो जाइएगा। तो जब बूढ़े हो जाइएगा तो जो आपके जो देखिए किसी व्यक्ति को बुढ़ारी अवस्था में नज़दीक को नहीं दिखता है तो किसी को दूर की वस्तु को नहीं दिखाई नहीं पड़ता है, तो उनको चश्मा की आवश्यकता होती है। उस चश्मा में लेंस का प्रयोग किया रहता है। तो पहले आप समझ गए हमारे दैनिक जीवन में जो लेंस जो है, लेंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, समझे। पहला चश्मा में लगाया जाता है लेंस। और ये फिल्म में देखे हैं हीरोवा जो है, हीरो दूरबीन लगाता है, इसे जूम करके देखता है हीरोइन को। अच्छा है हीरो जो विलन जिसको वो भी किसी सीन को देखना होता है जिसे जूम करके, जिसको इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं, उसमें भी लेंस लगा होता है। यहाँ तक तो दूर माइक्रोस्कोप को, जो माइक्रोस्कोप है उसमें भी लेंस का प्रयोग हुआ रहता है। इतना ही नहीं, जिस हम मोबाइल में भी जिस कैमरे से हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं हम यहाँ पर, उस वीडियो में भी क्या लगा हुआ है मेरे दोस्त, लेंस लगा हुआ है, समझे। तो यानी कि ये तो छोड़िए, जिस आँख से आप बैठकर वीडियो देख रहे हैं उस आँख में भी लेंस लगा हुआ है मेरे दोस्त, वो ऊपर वाले का लेंस है, ठीक है। तो चलिए लेंस का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कैमरे में लेंस का प्रयोग किया जाता है, आँखों में लेंस होता है, दूरबीन में लेंस का प्रयोग होता है, चश्मे में लेंस का प्रयोग होता है, माइक्रोस्कोप में लेंस का प्रयोग होता है। ये आप सभी समझते हैं। तो चलिए अब हम लेंस की ओर बढ़ते हैं कि लेंस का परिभाषा क्या होता है, ठीक है। लेंस का परिभाषा क्या होता है कि पारदर्शक पदार्थ का, देखिए पारदर्शक पदार्थ किसको बोलेंगे, जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए उसे बोलेंगे पारदर्शक, चाहे पारदर्शी, ठीक है। तो पारदर्शक कह रहा है लेंस का परिभाषा, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा हो उसे बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं? पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है उसे लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए, फिर से बैठिए मत, कलम लेकर बैठे कि नहीं, कलम कॉपी ले करके बैठिए एकदम स्टाइल में, स्टूडेंट वाला स्टाइल में। पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है उसे लेंस कहते हैं। देखिए लेंस में लेंस जो होता है, लेंस में दो को सतह होता है, समझिए। पहला एगो इस पार का सतह होगा और एक उस पार का सतह होगा। पहले हम समझा देते हैं। देखिए पारदर्शक पदार्थ मतलब कि कोई भी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, यानी कि कोई पारदर्शी पदार्थ है उसका एक ऐसा टुकड़ा, ठीक ना, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा हो। अब वो निश्चित मतलब कि उसका एक आकार होना चाहिए, साइज होना चाहिए। कैसा साइज होना चाहिए? देखिए यहाँ पर साइज होना चाहिए, ठीक ना। मतलब कि उसका जो किसी पारदर्शक पदार्थ, यानी कोई पारदर्शी, जैसे मान लीजिए शीशा का एक गोला रखा हुआ है, ठीक है, शीशा का एक गोला रखा हुआ है, इतना बड़ा गोला, सर्दी हो गया है, चल देखिए शीशा का एक गोला रखा हुआ है, तो उस शीशे का गोला में से अगर हम इस प्रकार से साइज निकाल लेते हैं तो वो जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा लेंस में, ठीक है। कोचिंग कन्वर्ट हो जाएगा लेंस में, क्योंकि कह रहा है कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ का टुकड़ा लेंगे जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए और उसमें देखेंगे मेरे दोस्त कि उसमें दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होना चाहिए, यानी कि दो को निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा। देखिए यहाँ पर एक लेंस बना है, तो इसका जो ये है उत्तल लेंस, तो इसका सतह जो है एकदम ठीक इसी प्रकार से हमेशा फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। देखिए निश्चित गलती लिखने का, शिक्षित लिख दिए हैं, निश्चित रहता है, कोई निश्चित रहता है। और यहाँ पर भी इसको बोलते हैं अवतल लेंस। ये भी लेंस है, इसका भी क्या है,
जो निश्चित है, क्या है, निश्चित, यानी कि हमेशा उसी प्रकार से होगा, बीच में धंसल होगा, बीच में खाल होगा, ऊपर ऊंच होगा, यानी कि मोटा होगा। समझ गए? चलिए तो समझाते हैं। तो आप लेंस के बारे में समझ गए, यानी कि कोई ऐसा टुकड़ा, पारदर्शक पदार्थ का कोई ऐसा टुकड़ा जो दो निश्चित, मतलब फिक्स ज्यामिति, इन्हें नहीं होगा, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। ठीक है, लेंस में याद रखिएगा, लेंस में दो सतह होता है, एगो इस पर का, एगो उस पर का, एगो इस पर का, एगो उस पर का। ठीक है, लेंस में कौन सतह, दो सतह होता है। समझ गए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तब हम यहाँ पर हम कह दिए हैं कि जो दो, देखिए आपको याद कराएंगे, वादा किए हैं आपको याद कराएंगे, ट्रिक्स याद कराएंगे। समझिए, हम बोले हैं कि जो लेंस है मेरे दोस्त, जो लेंस है, लेंस में दो निश्चित ज्यामितीय सतह होता है, दो निश्चित ज्यामितीय सतह होता है। लेंस का प्रकार दो होता है, उसी के आधार पर बांटा गया। देखिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। क्या होता है? लेंस के प्रकार दो, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस, देखिए ये हो गया, इसको याद कर लीजिए कि जो फिगर है ना, ये उत्तल लेंस का है। यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं उत्तल लेंस। ठीक है, अब इसको याद कर लीजिए, फिगर जो है ना, अपने दिमागवा में ना, अपने दिमागवा में छाप लीजिए। कौन? ये फिगर छाप लीजिए अवतल लेंस का, और इस फिगर को भी छाप लीजिए, ये है उत्तल लेंस। समझ गए? तो देखिए, अब हम देखेंगे कि जो किनारवा है ना, किनारवा देखिए क्या निश्चित, बात करते हैं ना कि दो निश्चित ज्यामितीय, तो निश्चित ज्यामितीय क्या, इसमें निश्चित ज्यामितीय होता है, मतलब क्या निश्चित बात होता है। तो जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस किनारे पर क्या होता है मेरे दोस्त, किनारवा देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि किनारवा जो है पतला है, अब बीचवा में मोटका है, किनारे पतला बीच में मोटा। अच्छा, बीच में मोटा किनारे पतला। समझ गए? इसको देखिए, फिगरवा इस उतार लीजिए अखिया में अपना, बीच में मोटका और किनारे पतर का। तो हम इसको बोलेंगे उत्तल लेंस जो होता है बीच की अपेक्षा, अपेक्षा तो समझते हैं, मतलब बीच के अपेक्षा, जैसे आप जिसे कहेंगे ना कि हम आपसे ज़्यादा सुंदर हैं, यानी कि आपके अपेक्षा हम ज़्यादा सुंदर हैं, और चाहे हमारे अपेक्षा आप ज़्यादा सुंदर होंगे, उसी प्रकार से बीच के अपेक्षा किनारे का मोटा पतला होता है। बीच के अपेक्षा किनारे का पतला कह सकते हैं, अच्छा किनारे के अपेक्षा बीच का मोटा होता है। तो उत्तल लेंस का परिभाषा तो बनिए गया, खटाक देखिए, देखिए कैसे बन गया उत्तल लेंस का परिभाषा। किनारवा का है पतला, अब बीचवा में का है मोटा, तो उत्तल लेंस उस लेंस को कहेंगे जो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और चाहे बीच के अपेक्षा किनारे का पतला होता है मेरे दोस्त, इसे कहेंगे उत्तल लेंस। समझ गए होंगे? यहाँ पर लिखे हैं, देखिए, किनारे के अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। तो में रटने का कोनो सवाल ही नहीं होता है, बस आप फिगर याद कर लीजिए। देखिए, किनारवा पतला है कि नहीं है, बीचवा में का है मेरे दोस्त, तो मोटा है। तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी कि मध्य का भाग का होता है मोटा होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा हम में एक कमियां हैं, जो कभी कभी सही बता करके गलत बता देते हैं बीचवा में, ठीक ना, वो मिस्टेक्स हो जाता है, हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि हम समझाने पर पूरा फोकस दे देते हैं ना, तो कभी कभी पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो आप लोग पहले बताते हैं जो सही है। चलिए, होते रहता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलिए, अब अवतल लेंस समझते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो ये देखिए, अवतल लेंस को अखिया यहाँ है, यहाँ अखिया फाड़ फाड़ देखिए, बीचवा में पतर का, किनारे मोटका, बीच में पातर, किनारे मोटा, बीच में पातर और किनारे मोटा। तो अवतल लेंस उस लेंस को कहेंगे जो किनारे के अपेक्षा बीच का भाग पतला होता है। अच्छा, ये परिभाषा को उलट दीजिए। कैसे उलट दीजिए? कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस उस लेंस को कहेंगे जो किनारे बीच के अपेक्षा किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है। देखिए, बीचवा में पातर है, किनारवा का है मोटा है। समझ गए? समझ गए? यहाँ पर लिखे हैं, इसको याद रखना है।
ठीक बा। अब देखिए अब कोई चीज़ क्या तो करेंगे, तो याद करेंगे, दिमाग वक्त थोड़ा आँख बंद कीजिएगा और आँख बंद करके सोचिएगा उत्तल लेंस का परिभाषा। उत्तल लेंस मोटका है, बीच में मोटका है, किनारा पतला का है, तो बीच के अपेक्षा किनारे का पतला, अच्छा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ठीक है, समझ गए। अब अवतल लेंस, अवतल लेंस देखेंगे बीचवा में धंसल है, पचक गया है बीचवे में, और ऊपर का है मोटका है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला, चाहे बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, समझ गए। अवतल लेंस और उत्तल लेंस कहते हैं, समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस का भी 3 प्रकार होता है और अवतल लेंस का भी 3 प्रकार होता है। यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं, जाइए ल, ठीक है, इस यहाँ पर हम लिखना का हो गए हैं, लिखना हम भूल गए हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए तो यहाँ से याद करा देंगे, इसी ट्रिक से क्या कर देंगे, उसको याद करवा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि उभयोत्तल लेंस। देखिए इसमें भी होता है, देखिए ट्रिक से 3 प्रकार का होता है, और उत्तल लेंस जो होता है 3 प्रकार के, और अवतल लेंस भी 3 प्रकार के। एक होता है उभयोत्तल, पहला उभ, दोनों में देखिए उभ लगा रहेगा, उभयोत्तल, हेकरा में उभयावतल, कौन चीज उभयावतल, ठीक है। तीसरा होगा आपका, पहला हो गया ये, और दूसरा की अगर बात करेंगे तो समतलावतल, समतलावतल, और तीसरा हो जाएगा आपका उतला अवतल, उतलावतल, उतलावतल, समझिए 3 गो होता है। एकदम सिंपल है, एकदम इजी है। दोनों में ना पहिलका में उभ लगा रहेगा, तो उभ देखिए, अगर उत्तल लेंस का हम प्रकार पढ़े तो पहला में उभयोत्तल, कौन सी उभयोत्तल, उभयोत्तल। अब एक तो दोनों में समतल लगा रहेगा, पहला समतल और तब ओकर बाद उत्तल लेंस का नहीं तो उत्तल। देखिए अगर उत्तल लेंस का अगर प्रकार देखेंगे तो पहले उभयोत्तल, फिर समतलोत्तल, देखिए एक उभयोत्तल समतलोत्तल, नाम याद कर लीजिए, उभयोत्तल समतलोत्तल, उभयोत्तल समतलोत्तल, अवतलोत्तल। देखिए अगर हम उत्तल का बात करेंगे तो पहले का आएगा अवतल, पहले का आएगा अवतलो, तब आई उत्तल। अगर हम अवतल लेंस का बात करेंगे तो पहले आएगा उत्तल और तब आएगा अवतल, तब बनेगा उतला अवतल, कौन सी उतला अवतल। देखिए उत्तल लेंस का हम परिभाषा की बात करेंगे तो उत्तल लेंस का जो परिभाषा है वो है आपका 3 गो होता है। पहला उभयोत्तल, समतलोत्तल, देखिए समतलोत्तल, और ये पहले अवतल, क्योंकि उत्तल है ना, अवतल उत्तल, ठीक ना, अवतला उत्तल, अवतला उत्तल। अब अवतल लेंस में आएंगे तो अवतल है तो एगो में होगा उभयावतल, उभयावतल होगा एगो, और फिर होगा एगो समतल, और फिर अवतल, तो समतल अवतल, और फिर देखिए पहले आएगा उत्तल और तब आएगा अवतल, तो उतला अवतल, ठीक ना, समझ गए। तो पहला उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतल उत्तल, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतल उत्तल। में आएंगे तो इसको याद कैसे करेंगे, तो याद कैसे करेंगे, पहले दोनों में उभय होगा तो उभय उत्तल, और दोनों में समतल होगा तो समतल तब उत्तल, क्योंकि उत्तल का परिभाषा है, फिर पहले अवतल और फिर उत्तल, तो अवतला उत्तल। अब उत्तल अवतल में आएंगे तो अवतल में भी उभय होगा, उभयावतल, कौची उभय अवतल, उभयावतल। फिर आएंगे एक तल, एगो समतल एगो उत्तल, एगो समतल एगो उत्तल, तो कहेंगे ना सॉरी, एगो समतल और फिर एगो अवतल, तो समतला अवतल, समतला अवतल। अब क्योंकि ये अवतल है तो अवतल में पहले कौन आएगा, तो पहले आएगा उत्तल, अवतल में कौन सी पहले आएगा, तो उत्तल और अवतल मिला के उतला अवतल, उतला अवतल, उतला अवतल। अब परिभाषा समझते हैं सबने क्या, देखिए उभयावतल में लिखे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। उभयावतल में देखिए बताइए क्या है कि लेंस में क्या होता है, लेंस में क्या होता है, 2 गो तल होता है, कौन सी होता है 2 गो तल। देखिए हाई वाला जो है, हाई वाला जो तल है ना, ये तल है उत्तल लेंस का, कौन सी का उत्तल लेंस का, हेने वाला हाई से बनाएंगे तो इहो का है उत्तल लेंस का, इधर वाला तल है, ठीक है 2 गो तल होता है। देखेंगे देखिए दोनों तल उत्तल, देखिए उभयावतल मतलब, उभयोत्तल मतलब दोनों तल उत्तल होता है, इसीलिए उसका क्या बोलते हैं उभयोत्तल। तो एक तल उत्तल से बनाएंगे और एक तल उसे हाई से उत्तल बनाएंगे, तो उभयावतल लेंस। एक देखिए कह रहा है समतल और ये उत्तल, तब बनेगा समतल उत्तल। तो पहले समतल बना लेंगे ना, पहल का तल का हो गया समतल, पहल का तल का होगा समतल, और दूसरा तल उत्तल, तो उत्तल के तल हाई नहीं होता है जी, बीचवा में मोटका होता है, किनारा पतल का होता है, तो ऐसे बनाएंगे,
इसको बनाएंगे इस प्रकार से। तो कहेंगे जिस लेंस का दोनों तल उत्तल हो उभयोत्तल लेंस, और जिस लेंस का एक तल समतल और एक तल उत्तल होता है उसे बोलते हैं समतल उत्तल लेंस। अब यहाँ पर आइए अवतल उत्तल लेंस। तो पहले देखिए अवतल कहाँ है कि नहीं, अवतल अवतल। तो पहले अवतल ऐसे ढुकल रही ना हो भैया, ढुकल रहेगा कि ना। देखिए तो अवतल यहाँ पर ढुका आता है, पहिल का तल जो है पहिल का तल ढुकल रहता है। अब कह रहा है उत्तल, तो उत्तल जो है इस प्रकार से फेंकले रहता है, हेने से भैक्स कैले रही फेंकले रही। तो अवतल लेंस बनेगा हमारा ऐसे ककरी के भतिया नियन बन गया, ये हो गया अवतल अवतल लेंस। तो जिस लेंस का एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो उसे बोलते हैं अवतला उत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। अब इसमें आएंगे उभयोतल, दोनों तल अवतल उभयोतल। तो दोनों तल अवतल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बनाते का, देखिए उसका यहाँ बनाते हैं दोनों तल, दिखाई दे रहा है का, दोनों तल, एक तल अवतल और इहो तल का हो गया अवतल, ठीक है। जिस लेंस का दोनों तल अवतल हो उसे बोलते हैं उतला ना सॉरी उभय अवतल लेंस। आइए क्या कहता है समतल उत्तल। तो बनाइए ना एक तल समतल, कौची एक तल समतल, समतल कह देते हैं, पहल का तल क्या कह दिए समतल कह दिए, और दूसरा तल जो कह रहा है अवतल होगा। तो अवतल कैसे होगा, तो अवतल देखिए पहल का तल तो है यहाँ पर हो गया, तो है नहीं आएगा, तो हई आएगा, कौन आएगा हई। अगर हम फास्ट बता रहे हैं थोड़ा सा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अगला वीडियो में हम स्लो बनाने का प्रयास करेंगे। एक तल समतल और एक तल अवतल। देखिए अवतल ऐसे नहीं होता है, अवतल मतलब क्या, किनारा मोटा बीच में पतला, समझ गए कि नहीं। अब देखिए उत्तल अवतल, जिस लेंस का एक तल समतल और एक तल अवतल हो उसे बोलते हैं समतला अवतल लेंस। अरे एकदम इजी ना है जी, भारी थोड़ा ना है। अब देखिए उतला अवतल लेंस, उतला अवतल लेंस क्या कहेंगे, उतला अवतल लेंस जो हो गया पहिल का तल उत्तल होगा। देखिए पहिल का तल उत्तल, तो उत्तल कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर उत्तल है से लिखा हुआ है उत्तल, पहले उत्तल और फिर कह रहा है अवतल। तो अवतल कैसे बनेगा, अरे तो अवतल हमारे फेंक लेना होगा, अवतल एक तल अवतल ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक तल हो गया अवतल। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो जिस लेंस का एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल हो उसे बोलते हैं उतला अवतल लेंस। समझ गए। तो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए कि लेंस क्या होता है और लेंस का प्रकार हम सब समझ गए, इतना ही होता है लेंस के प्रकार। तो एक बार रिवीजन करा देते हैं आपको, चलिए आइए। लेंस किसे कहते हैं, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा हो उसे लेंस कहते हैं। समझ गए। अब लेंस के प्रकार होता है, दो प्रकार का लेंस होता है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस देखेंगे तो उत्तल लेंस जो होता है बीच की अपेक्षा, वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, या जो वैसा लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारे का पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। दो प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब अवतल लेंस किसे कहेंगे, तो वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है उसे बोलते हैं अवतल लेंस, या वैसा लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है उसे बोलते हैं अवतल लेंस। दोनों परिभाषा आप लोग फिट करके लिख सकते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस का प्रकार आपको बताते हैं। तो उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है। पहला होता है उभयोत्तल लेंस, जिस लेंस का दोनों तल उत्तल हो उसे बोलते हैं उभयोत्तल लेंस। अगला देखते हैं समतलोत्तल लेंस, समतल लेंस जिसका एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल होता है उसे बोलते हैं समतलोत्तल लेंस। और ये अवतल लेंस, अवतलोत्तल लेंस देखते हैं। अवतलोत्तल लेंस में क्या होगा, वैसा लेंस जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो उसे बोलते हैं अवतलावतल लेंस। अब हम समझते हैं उभयोत्तल लेंस। इसमें आते हैं अवतल लेंस के प्रकार में। पहला होता है उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस। तो उभय अवतल लेंस में क्या होगा, वैसा लेंस जिसका दोनों तल अवतल हो उसे बोलते हैं उभय अवतल लेंस। यहाँ पर जिसका दोनों तल अवतल हो उसे बोलते हैं उभय अवतल लेंस। और जिसका एक तल जिसका एक तल समतल तथा दूसरा तल अवतल होता है उसे बोलते हैं समतला अवतल लेंस। अब उतला अवतल लेंस का कहते हैं, किसे बोलेंगे, जिसका एक तल उत्तल और एक तल अवतल हो उसे बोलते हैं उतला अवतल लेंस। समझ गए। तो आई होप आप लेंस के प्रकार पूरे अच्छे से समझे होंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा, हमारे पढ़ाने का तरीका और स्टाइल कैसा लगा,
ठीक ना। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कोई कमियां हैं तो उनको ही बताइएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इसको उतार लीजिए।